अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। PTI ने लियाकताबाद में जो इकट्ठे होकर एहतजाज का ऐलान कर रखा था वो ख़त्म कर दिया है और इस वक्त वहाँ से कारकुन मुंतशिर होकर वापस जा रहे हैं। अली अमीन गंडापुर एक दफ़ा फिर जो मुकर्ररा हदफ था, जो मैदान था, वहाँ तक नहीं पहुँच सके और वो अपना काफ़िला लेकर वापस पेशावर को रवाना हो चुके हैं। तो अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज किसके कहने पर ख़त्म किया, किसकी कॉल आई जिसकी वजह से PTI जो थी वो उसकी क़ियादत लियाकताबाद में ना पहुंच सकी और 5 घंटे तक अली अमीन गंडापुर कहाँ रहे। और साथ ही साथ नाजरीन, जो अली अमीन गंडापुर और वज़रा के ख़िलाफ़ जो एहतजाज किया गया, पार्टी क़यादत के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया कारकुनों की जानिब से, उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। तो नाजरीन, हमने बचपन में एक कहानी सुन रखी है शेर आया की। वो कहानी आपने भी सुनी होगी और जो अभी की जनरेशन है उन्होंने भी सुन रखी होगी। बड़ी मशहूर कहानी है कि वो एक आदमी हर रोज़ इकट्ठा एक जगह पर खड़े होकर लोगों को इकट्ठे कर लेता था और कहता था कि शेर आ गया, और जब लोग वहाँ पर पहुँचते थे देखते थे कि शेर नहीं आता था। एक दिन ऐसा ही हुआ कि इसने फिर शरारत की और ऐसी तरह लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की कि शेर आ गया। उस दिन वाकई शेर आ चुका था और शेर ने फिर उसका तिया पांचा कर दिया। इसी तरह नाजरीन, जो PTI की जो इस वक्त सूरत हाल है वो भी हमें कुछ यूँ लग रही है कि ये जलसे का ऐलान करते हैं फिर ये मनसूख भी करते रहे। उसके बाद जो लाहौर का जलसा था उन्होंने कहा कि हम हर सूरत करेंगे, तो उसमें वो ये कह लें कि 70 से 80% जलसा करने में कामयाब रहे। 7 बजे उन्होंने जलसा ख़त्म कर दिया क्योंकि इंतज़ामिया का हुक्म था कि इससे आगे नहीं जाना। तो कुछ जो रहनुमा थे उनकी तकरीर रहती थी वो ना कर सके। इसी तरह जो अली अमीन गंडापुर हैं वो भी लेट हो गए और जब वो पहुँचे तब तक लोग वहाँ से तकरीबन जा चुके थे और गंडापुर आए और उन्होंने कहा कि मैंने हाज़िरी लगवा दी है और अब मैं वापस जा रहा हूँ। तो जब ये PTI वाले जलसा मनसूख करते हैं या गंडापुर मुकर्ररा वक्त पर वहाँ पर नहीं पहुँच पाते, तो इसमें जो कारकुन है नाज़रीन, जो सड़कों पर मार खाता है, जो डंडे खाता है, जो शेलिंग खाता है, आज भी वहाँ पर शदीद शेलिंग की गई जब उनका काफ़िला पंजाब में दाखिल हुआ। और इसके साथ साथ पिंडी में जो मरी रोड है, सदर का इलाका है, और लियाकताबाद के बाहर भी जो पुलिस और कारकुन आमने सामने रहे। तो जब कारकुन इस तरह मार खाता है और क़यादत जो है वो जब उसका दिल करता है वो जलसा मनसूख करने का ऐलान कर देती है, तो इसमें जो कारकुनों में जो गम व गुस्सा पाया जाता है वो कहते हैं कि ये हमारी जो फीलिंग्स है उसके साथ मजाक किया जाता है। अब देखें कि जो गंडापुर के साथ लोग इतनी दूर से आए थे और वहाँ पे जलसा गाह में लाहौर के वो वैसे ही चले गए, तो कौन आता है? लोग अपनी दिहाड़ियाँ छोड़ कर आते हैं, लोग काम काज में कोई मसरूफ़ होता है, सारे जो है वो उस इमरान खान की मोहब्बत में कह लें वो आ जाते हैं। पर क़यादत के आगे से जो फ़ैसले हैं ढीले डाले उनकी वजह से जो है वो नुकसान हो रहा है। मेरे ख़्याल से जो PTI की मकबूलियत है, इमरान खान की मकबूलियत है उसमें, क्योंकि अगर इसी तरह ये करते रहेंगे, जलसे मनसूख करेंगे और एहतजाज या जलसा रख कर वहाँ पर नहीं पहुँचेंगे तो लोगों की तादाद कम होती जाएगी। लोग कहेंगे कि भाई फ़ायदा क्या जाने का जब ऐन वक्त पर इन्होंने मनसूख कर देना है और वापस चले जाना है। उसके लिए नाज़रीन जवाज़ पेश किया जाता है कि फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन था उसे नाकाम बना दिया गया, कि कुछ इस तरह की प्लानिंग कर रखी थी हुकूमत ने, इंतज़ामिया ने या अदारों ने कि एक और 9 मई किया जाए। तो फिर वो तो हर चीज़ में करेंगे। आप जहाँ पर भी जलसा रखें, जहाँ पर भी एहतजाज रखें, वो तो अगर उन्होंने फ़ाल्स फ्लैग ऑपरेशन करना है तो आप जब जब कॉल देंगे वो तब वो प्लान कर लेंगे मुबैना तौर पर। तो इसमें तो ये जो जवाज़ है ये तो फिर आप हर दफ़ा गढ़ेंगे। तो इसलिए अगर आपने यही करना है कि अपना एहतजाज जो है वो रख के उसे कैंसिल करना है या आधा करके फिर चले जाना है, किया भी और ना भी किया, तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप एक टारगेट रखते हैं कि हमने फ़लाँ जगह पर फ़लाँ तारीख को जलसा करना है और पहुँचना है, फिर वहाँ पर पहुँचें। जैसे आज लियाकताबाद में पहुँचने का ऐलान था और वहाँ पर सारे लोगों को इकट्ठा होने का ऐलान था, तो आपको पहुँचना चाहिए था। तो इसी पर नाज़रीन गंडापुर के ख़िलाफ़ आज नारे भी लगे हैं। जब वो बुरहान इंटरचेंज पर पहुँचे उनके काफ़िले पर शेलिंग की गई, तो जो बाहर कारकुन मौजूद थे उनका ये कहना था कि गंडापुर को चाहिए कि बाहर निकल कर लीड करें। बाहर जो कारकुन हैं वो शेल खा रहे हैं और आप अपनी गाड़ी में बैठे हैं। इसी तरह वज़रा पर भी तनकीद की गई और नाज़रीन वहाँ पर जो नारे भी लगे हैं, जब इन्होंने वापसी की राह भी ली और वहाँ पर भी नहीं निकले, तो जो कारकुन है उसने नारे लगाए हैं कि लीडरशिप नामंजूर, हम यहाँ पर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करने आए थे
और ये लोग अब वापस जा रहे हैं और सारा दिन शल हम खाते रहे और ये गाड़ियों में बैठे रहे। तो गंडापुर के हवाले से शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। तो नाज़रीन, ये एहतजाज का ये कहा जा रहा है कि गंडापुर दो इतलात हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि जब गंडापुर ने वापसी का इरादा किया उसके बाद बैरिस्टर गोहर ने ट्वीट की और उन्होंने कहा 7:15 के करीब कि सब लोग वापस घरों को जाएं। और दूसरी इतलात ये है कि बैरिस्टर गोहर के कहने पर अली अमीन गंडापुर ने एहतजाज ख़त्म किया और ये जो थे चुंगी नंबर 26 के करीब पहुँच चुके थे। तकरीबन ये कह लें कि 1-1.5 किलोमीटर का फासला रह गया था अली अमीन गंडापुर का, कि वो चुंगी नंबर 26 के करीब थे। उस मुकाम से उन्होंने वापस जाने की राह ली और जो हैं वो गाड़ियाँ वापस मुड़ गईं। इसी तरह बुरहान इंटरचेंज पर इनका काफ़ी टाइम ज़ाया हुआ, तकरीबन 5 घंटे तक ये वहाँ पर स्टक रहे, वहाँ पर शेलिंग होती रही और ये 5 घंटे उनके वहाँ पर लगे। साथ ही साथ नाजरीन, जो KPK की हुकूमत है उनके तर्जमान हैं बैरिस्टर सैफ, उनका ये कहना था कि हमने बड़ा डट कर मुकाबला किया और ये हमें अटक पुल क्रॉस करने की धमकी देते थे। आज फिर अली अमीन गंडापुर ने अटक पुल क्रॉस किया है। साथ ही साथ जब अली अमीन गंडापुर वापस गए हैं उन्होंने ये ऐलान किया कि हम अदारों के साथ जो हैं वो टकराव नहीं चाहते, अदारों के साथ तसादम नहीं चाहते, इसलिए वापस जा रहे हैं और दोबारा आएंगे और सीधा अडयाला जेल जाएंगे। ये इस तरह का उनका बड़ा एक जज्बाती सा बयान है, जैसे उन्होंने कहा कि अडयाला जेल जाएंगे। इससे पहले भी वो बयान दे चुके थे कि 2 हफ्ते के अंदर अगर इमरान खान को रिहा ना किया गया तो हम उनको रिहा करवाएंगे। इस तरह के वो सियासी और जोशीले बयान देते रहते हैं, यही उनकी वजह शोहरत है। तो नाजरीन, अब PTI ने दोबारा फिर एहतजाज का ऐलान किया है। अगले हफ्ते 2 अक्टूबर को शेख वकास अकरम हैं, उन्होंने एहतजाज का ऐलान किया है और ये एहतजाज किया जाएगा मिंडी मियाँ वाली में किया जाएगा, फैसलाबाद और नाजरीन मुल्तान में 2 अक्टूबर को दोबारा एहतजाज का ऐलान किया। अगर फिर इसी तरह करेंगे, जो मुकाम रखेंगे वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे तो ये नुकसान पहुँचा रहे हैं। लोग जो हैं मुतनफ़र होते जाएंगे, वो कहेंगे कि भाई हम जाते हैं, मार खा के आ जाते हैं, जो मुकाम रखा होता है वहाँ तक पार्टी की क़यादत नहीं पहुंच सकती, पार्टी की क़यादत नहीं पहुंच पाती तो हम भी नहीं जाते। तो इसलिए अगर PTI ने अगर करना है एहतजाज तो फिर वो कहते हैं कि बंदे के पुत्रों की तरह करें, वहाँ तक पहुँचें जो टारगेट आपने रखा है। अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का आपको डर है तो फिर आप एहतजाज ही ना करें, ना सड़कों पर निकलें, ना फिर आवाम को जलील करें। अब जब ये पूरा आप देखें कि पिंडी बंद किया गया था और अटक और साथ के जो रावलपिंडी के मुअल्लिका इलाके हैं, आसपास के जो पड़ोसी इलाके हैं, शहर हैं, उन्हें भी कंटेनर लगाकर बंद किया गया। तो इसमें जो हुकूमत जब कंटेनर लगाती है, रास्ते बंद करती है, तो वहाँ पर लोग सफ़र करते हैं, जो लोग रोज़मर्रा कामों के लिए या वैसे बाहर निकलते हैं, दफातर में जाने के लिए, स्कूल कॉलेज में जाने के लिए, उन्हें मुश्किलात का सामना होता है। तो अगर आपने यही करना होता है तो आप भी ना करें। और जो हुकूमत है जो वहाँ पर कंटेनर रोकती है वो लोगों को पकड़ कर, उनको लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। तो ये लोगों का फिर नुकसान ही कर रही है हुकूमत भी और अपोजिशन भी। अगर आपने उस एहतजाज का कुछ करना नहीं है, कुछ निकलना नहीं है, मतलब इस एहतजाज से हुकूमत तो नहीं जाती पर एक इम्पैक्ट पड़ता है। अब ये इन्होंने जलसा किया ना किया, एहतजाज किया ना किया बराबर है, और इसमें जो सफ़र हो रहा है वो आम आदमी सफ़र हो रहा है। तो अब PTI की क़यादत को सोचना चाहिए कि उन्होंने अगर डर कर करना है तो फिर ये मत करें, रहने दें। इसलिए क्योंकि एक जो है वो मकबूलियत का एक बना हुआ है, वो भी इमरान खान का वो भी ख़राब होगा, वो भी लोगों में मुतनफ़र होंगे। साथ ही साथ नाजरीन, आज जो शेलिंग की गई है कारकुनों पर और उसके अलावा जो PTI के लोग हैं उनका ये कहना है कि गोलियां भी चलाई गई हैं, हवाई फायरिंग भी की गई है पुलिस की जानिब से। मरी रोड पर नाजरीन आज ये मैदान लगा रहा, सदर के इलाके में मैदान लगा रहा और लियाकत बाग के बाहर जो थे वहाँ पर लोग जमा थे। उनकी क़यादत जो थी वो आलिया हमज़ा करनी थी। उनकी वीडियो भी आई और ऑडियो पैगाम भी आया कि इस वक्त पुलिस ने हमें चारों तरफ से घेर रखा है और हम पर शदीद शेलिंग की जा रही है। तो जहाँ तक कारकुनों पर तो शेलिंग की गई, साथ ही साथ नाजरीन जो पुलिस की जानिब से सहाफ़ियों पर भी ये ख़बरें आई हैं। जो जियो न्यूज़ के नुमाइंदा हैं उन्हें पकड़ कर तशद्दुद भी किया गया और उन्हें गिरफ़्तार किया गया, जिस पर जो सहाफ़ी बरादरी है वो भी सरापा एहतजाज है। सोशल मीडिया पर इस हवाले से पुलिस के इक़दाम के हवाले से काफ़ी उन पर तनकीद जारी है। और साथ ही साथ एक और वीडियो है वो हमने सोशल मीडिया पर देखी कि एक निजी डिजिटल मीडिया
मीडिया के प्लेटफार्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मोहम्मद ज़ुबैर सहाफ़ी हैं, उनकी हमने वीडियो देखी। उन्होंने एक जगह पर शेयर की थी ग्रुप में कि वहाँ पर जो ये भी मौजूद थे, वहाँ पर जिस जगह की ये वीडियो है, वहाँ पर पुलिस ने जो रबड़ की गोलियां हैं वो डायरेक्ट सहाफ़ियों पर चलाई जो वहाँ पर कवरेज कर रहे थे। तो नाज़रीन, ये थी आज की दिन भर की जो ख़बर थी और जो वजह मैंने बताई गंडापुर के एहतजाज ख़त्म करने की और वापस पेशावर लौटने की, वो दो थी कि एक तो ये कहा जा रहा है कि बैरिस्टर गौहर ने उन्हें कहा और दूसरा गंडापुर ने शायद खुद ही फ़ैसला किया और वह वापस चले गए। तो नाज़रीन, ये थी आज की वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।